Hello everybody. Today we are going to talk about addiction. What is addiction and how to deal with it? Usually जब हम addiction की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर सोचते हैं कि addiction is a kind of bad thing, right? But actual में reality ये नहीं है. Addiction किसी भी चीज़ की हो सकती है. मान लो आपको बुक रीड करने की addiction है. आप सेल्फ हेल्प बुक और नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते रहते हो एंड यू आर ईगर टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, then this addiction is useful for you, you know. And the other side, if you want to be a wrestler और आप दिन भर नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते रहते हो और आपको उस फील्ड में कुछ नहीं करना है, then this is bad addiction for you, right? So basically हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमें हमारे पर्पस को, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करती हैं, वो एडिक्शन हमारे लिए सही होती है, और जो एडिक्शन हमारे गोल्स को, पर्पस को फुलफिल करने में मदद नहीं करेंगी, वो हमारे लिए बैड एडिक्शन होंगे, राइट? क्योंकि कहते हैं ना कि नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी. सो फ्रॉम नाउ डोंट थिंक एनीथिंग इज बैड. इफ एनीथिंग इज नॉट इन द realm ऑफ योर पर्पस, योर डिजायर, it is the thing you have to avoid, right? So if we include that thing in a nutshell, it will be not every addiction is bad for you. Of course, you don't need to do it in excess. पर आप अगर ऐसे चीज़ों से एडिक्टेड हो जो आपको फ्यूचर में मदद करने वाला है, आपको इम्प्रूव करने वाला है, सो वो एडिक्शन आपको पकड़े ही रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स उसको एक्सेस में नहीं करें. मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सेस में करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एक्सेस में हर चीज़ें बुरी होती हैं. बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो चीज़ें हम करना नहीं चाहते हैं, जिस फील्ड में हम नहीं जाना चाहते हैं, उस फील्ड की एडिक्शन अगर हमको लग जाए, हाउ टू गेट out of it, right? For example, if you're too much interested in sexual activities and you don't want to be a porn star, then it will be a bad thing for you. If you are too much addicted to listen song and you don't want to become a musician, don't want to become a singer, then it going to be bad, right? So first आपको डिसाइड करना होगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं सही हैं, किस एडिक्शन को आपको छोड़ना है, किस एडिक्शन को आपको बनाए रखना है, किस एडिक्शन को आपको मॉडरेशन में करना है, किस एडिक्शन को आपको एक्सेस में नहीं करना है, एक्सेस में कुछ भी नहीं करना, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. अगर आप किसी भी एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग. आप ये समझ पाओ कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है और ये चीज़ आपके लिए अच्छी है. आई नो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं इंपॉर्टेंट है एडिक्शन को छोड़ने के लिए, बट फॉर द फर्स्ट स्टेप इट इज़ द इसेंशियल थिंग यू शुड हैव राइट नाउ. यूजुअली अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि हमको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम होने वाला है, फिर भी मैं वो चीज़ करता हूँ. बट मेनी टाइम्स हम वहाँ पे गलत होते हैं, क्योंकि हमको एक्चुअल में डिटेल में नहीं पता होता वो चीज़ें कैसी होने वाली हैं. हमको सिर्फ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होता है उस चीज़ के बारे में. सो फर्स्ट आप कुछ लोगों की रिव्यूज़ देखें, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करें, आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें उस चीज़ के बारे में कि आपको इस चीज़ से क्या बेनिफिट्स होगा, क्या आपको नुकसान होने वाला है. और जब आप इतने डेप्थ में जाएंगे, उसके डेप्थ में आप समझ पाओगे कि इस एडिक्शन से आपको क्या प्रॉब्लम होने वाला है. आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तब आप उस चीज़ को छोड़ने में कामयाब हो पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई एडिक्शन है जिससे हमारा हेल्थ ख़राब होता है, लाइक ईटिंग जंक फूड, गेटिंग लेजी, देन वी ऑफन थिंक इफ आई बीइंग लाइक दैट आई विल बी फेस अ लॉट ऑफ हेल्थ डिफिकल्टीज इन फ्यूचर, राइट? बट अगर इस फील्ड में हमें अपना अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने की बात आती है तो हमको ये लगता है आई नो एवरीथिंग, आई नो इफ़ आई विल ईट जंक फूड टुडे आई विल बी ऑब्वियस पर्सन इन फ्यूचर. नो, दैट्स नॉट इनफ. हमको ये जानना होगा कि अगर हम आज हेल्थी फूड नहीं खाते हैं, आज अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में ओबेसिटी जो होगी वो तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, वो उससे एक बार को हम डील कर सकते हैं. बट वी कैन गेट अ लॉट ऑफ सीरियस डिजीज इन फ्यूचर, लाइक यू कैन गेट कैंसर इन फ्यूचर, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन देयर बिकॉज वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग. सो you can get a lot of disease if you will eat like that.
एंड सबसे पहले हमको ये सोचना है कि अगर आप इसी तरह ईट करते रहोगे, अगर आप इसी तरह ईट करते रहोगे जिस तरह आप ईट कर रहे हो इस समय, तो आप अपने 20s में 30 में तो कुछ कैसे भी करके हैंडल कर सकते हो उस चीज़ को, आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज योर बॉडी इज़ कैपेबल राइट नाउ, राइट, योर बॉडी इज़ कैपेबल टू हैंडल दैट प्रेशर. बट वॉट इफ़ यू विल बी इन योर 50? क्या करोगे जब आपकी बोन्स आपका सहारा नहीं दे रही होंगी, आपके मसल्स वीक हो चुके होंगे, you will get a lot of wrinkles in your face. What you will do? So first thing, fix it, right? The second thing is that your brain has chosen their own master. हम अपने डेली लाइफ में जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो है टू गेट प्लेजर, राइट? हम हमेशा हर चीज़ प्लेजर के लिए करते हैं ताकि हमको प्लेजर मिल सके, और प्लेजर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा ब्रेन केमिकल होता है वो है डोपामिन विद ए पैकेज ऑफ ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड लॉट मोर. बट अगर यहाँ पे हमको समझना हो गेम, यहाँ पे कौन सी चीज़ हमको ऐसी है जो हमको एडिक्टेड बनाती है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे समझ सकते हैं. फर्स्ट, अगर आप वीडियो गेम खेलते हो तो आपके ब्रेन में केमिकल सेरोटोनिन लेवल, ऑक्सीटोसिन लेवल, डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. अगर आप दूसरी एडिक्टेड चीज़ें करो, लाइक यू आर एंगेज इन ड्रग, यू आर टेकिंग अल्कोहल, एनीथिंग, अगर आप ऐसे करो तो आपके यहाँ पे डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल, ऑक्सीटोसिन लेवल और सारे केमिकल्स बहुत तेज़ी से स्पाइक करते हैं. बट इफ़ यू आर डूइंग राइट थिंग, जिसके हमारे डिफिनेशन में जो हमारे राइट थिंग होता है अक्सर करके, लाइक रीडिंग अ बुक, गेटिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल नॉलेज, उन सभी चीज़ों में उतना डोपामिन, उतना केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते हैं, उस लेवल पर रिलीज़ नहीं होते हैं जितना कि हमें जो चीज़ हमारी बैड एडिक्शन को जल्दी कैप्चर करते हैं उन चीज़ों में होता है, लाइक पॉर्न एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, जंक फूड एडिक्शन, एनी ऑफ देम. सो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये चीज़ को हम मैनेज कैसे कर पाएंगे. इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे जो सिंपल स्टेप है ये है कि हम उतना ही केमिकल, जितना केमिकल हम वीडियो गेम, जंक फूड से हमारे ब्रेन में रिलीज हो रहा है, उतना केमिकल हम बाकी एक्टिविटीज़ से रिलीज़ कर सकें. बट इतना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज अगर आप एक गेम खेल रहे हो, आप सोशल मीडिया पे किसी से इंगेज कर रहे हो एक साथ हज़ारों लोगों से, तो आप अगर एक लोग के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करोगे तो उतना जो आपका एक्साइटमेंट लेवल है, केमिकल लेवल, वो इतना स्पाइक नहीं कर पाता है. बट इसको बैलेंस करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. एक्चुअली वी कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अवॉइड इट. फर्स्ट, अगर आप उस एक चीज़ से डोपामिन रिलीज कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ एक केमिकल का एग्जांपल लेते हैं, डोपामिन, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो. तो अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ करने से डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, मे बी आपको आप जंक फूड खाते हो तो डोपामिन आपका ज़्यादा रिलीज हो रहा है, मे बी आप पॉर्न देखते हो तो आपका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, आप वीडियो गेम खेलते हो तो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम तो एक चीज़ से नहीं कर सकते इसको एलिमिनेट, बिकॉज उस चीज़ में जो आपको क्वालिटी मिल रही है वो रियल लाइफ में नहीं मिल पाती है. तो उसके साथ उतना डोपामिन रिलीज आपके ब्रेन में नहीं हो सकता है जितना आप उस चीज़ से पा रहे हो. बट इस चीज़ को हम बैलेंस इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको वीडियो गेम देखने से मे बी आपको इतनी खुशी मिल रही है कि अब मतलब आप उससे एडिक्टेड हो रहे हो, तो उसके अलावा आप उसके अपोजिट में 3-4 चीज़ें और कर सकते हो. लाइक उसको आप छोड़ने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि आप वीडियो गेम छोड़ के असली गेम खेलो, आप उसके अलावा भी कई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक रीडिंग बुक, रेगुलर एक्सरसाइज. ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी वो डोपामिन लेवल बीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. और अगर आप उस डोपामिन लेवल को बीट कर पाते हो तो आप इस चीज़ से एडिक्टेड होने लगोगे, ना कि वीडियो गेम से. फॉर एग्जांपल, अगर आप एडिक्टेड हो पॉर्न वीडियोस के, तो आप उसके अपोजिट में आप अपने खुद एक गर्लफ्रेंड से फिजिकली मिल सकते हो. यू कैन मेक योर ओन गर्लफ्रेंड. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट आप एक गर्लफ्रेंड बना सकते हो. नहीं अगर ऐसा हो सकता तो आप फ्रेंडली भी किसी लड़की के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हो, ताकि आपका साइकोलॉजी भी चेंज होगा. उसके अलावा आप फ्रेंड के साथ टाइम बिता सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो. अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो और आपका वो डोपामिन लेवल बीट हो सकता है, देन योर ब्रेन विल चेंज देयर मास्टर, राइट. हम अक्सर करके हर चीज़ में अपना मास्टर चूज किए रहते हैं. अगर हमको कोई चॉकलेट चाहिए तो उसके लिए भी हम अपना फेवरेट ब्रांड चूज़ किए हैं. अगर हमको कोई भी चीज़ चाहिए, स्पोर्ट कार चाहिए, तो उसके लिए भी अपना एक फेवरेट चॉइस हम लोग किए हैं.
अगर हमको कोई चीज़ खरीदना भी होता है तो हम अपने मास्टर यानी हम जो चीज़ चूज किए रहते हैं उसी के पास जाते हैं, चाहे वहाँ पे 1-2 रुपया महंगा ही मिले, चाहे 100 रुपया भी महंगा मिले, हम वहाँ पे अक्सर करके जाते हैं। इट डिपेंड ऑन योर मनी, बट हम वहाँ ही जाते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ पे ट्रस्ट होता है। तो उसी तरह आपका ब्रेन भी हर एक चीज़ पे ट्रस्ट करता है। वो अगर डोपामिन लेवल कहीं से बहुत ज़्यादा पा रहा है तो उस चीज़ पे वो ट्रस्ट कर लेता है कि अगर मुझे डोपामिन चाहिए तो मेरे लिए ये चीज़ है, ना कि ये चीज़। यानी अगर आपका ब्रेन अभी ट्रस्ट कर चुका है कि मुझे डोपामिन के लिए वीडियो गेम की तरफ जाना है, ना कि बुक की तरफ जाना है, ना कि मुझे फिजिकल स्पोर्ट की तरफ जाना है, मुझे डोपामिन मतलब स्पाइक करने के लिए डोपामिन चाहिए, अगर मुझे खुशी चाहिए तो उसके लिए मुझे वीडियो गेम की तरफ जाना है, तो आपको वो चीज़ कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट दैट थिंग। आपके ब्रेन को बताना है कि नो, दैट इज़ नॉट राइट मास्टर फॉर यू, दैट इज़ द राइट मास्टर फॉर यू। सो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बहुत ही ईजिली किसी भी हैबिट को बीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा बोनस पॉइंट है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ऑफ कोर्स हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है योर ब्रेन कैन अडॉप्ट। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमेशा हमारे जो केमिकल्स, ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको मैनेज करने, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। मीन्स अगर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामिन की स्पाइक हो रही है तो उसको मैनेज करना चाहता है, और अगर बहुत ज़्यादा लो है तो उसको भी वो मैनेज करना चाहता है। तो अगर आप वीडियो गेम से बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज आपके ब्रेन में हो रहा है तो आपका ब्रेन उसको मैनेज करने के लिए उसके जो रिसेप्टर्स हैं उसको कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ब्रेन में जस्ट हैव टेकन एग्जाम्पल, एक्चुअल में नंबर इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा नंबर ले रहा हूँ जिससे हम समझ सकते हैं। सो मान लो हमारे दिमाग में 10 रिसेप्टर्स हैं जो डोपामिन लेवल को ब्रेन तक सिग्नल करते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में डोपामिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा उठेगा तो हमारा ब्रेन हमारे रिसेप्टर्स को कम कर देगा। रिसेप्टर यानी हमारे अगर 10 हैं तो उसको 3, 4 या तो 2 या तो 1 ऐसे वो कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, जिससे कि हमारा डोपामिन लेवल बराबर हो। क्योंकि अगर हमारा डोपामिन लेवल ज़्यादा भी रहे और हमारे रिसेप्टर्स कम हो जाए ब्रेन में तो हमारी डोपामिन लेवल और जो हमारा ब्रेन है उसको मैनेज कर सकता है रिसेप्टर को कम करने से। लेकिन यही चीज़ हमें फ़ायदा देने वाली है कब? जब हम अच्छी आदतों की तरफ जाएंगे, जब हम ऐसी आदत की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारे ब्रेन में उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हो तो वहाँ पर आपका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, बट अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपका डोपामिन लेवल उतना ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, मे बी उसके आधा ही हो। लेकिन वहाँ पे क्या करेगा, आपका ब्रेन अब डोपामिन लेवल को मैनेज करने के लिए, केमिकल लेवल को मैनेज करने के लिए रिसेप्टर्स को बढ़ाना शुरू कर देगा। फर्स्ट केस में हम देखे थे कि रिसेप्टर घट रहे थे, यानी आपका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा भी हो रहा है तो रिसेप्टर्स घट जा रहे हैं, जिससे कि हमें अगर ज़्यादा भी खुशी मिले तो हमको कम खुशी लगेगा। और इसके एग्जाम्पल और भी हम अभी वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा डोपामिन लेवल कम हो रहा है तो हमारा ब्रेन रिसेप्टर्स को बढ़ा दे रहा है। यानी अगर हमारा डोपामिन लेवल कम है तो हमारा ब्रेन, जहाँ पे हमारे पास 10 रिसेप्टर्स है वहाँ पे 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और इसकी वजह से कम डोपामिन लेवल होने के बावजूद हम उतनी खुशी महसूस कर सकते हैं जितना कि हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा डोपामिन लेवल के होने के बाद होता था। सो दैट इज़ अ गुड थिंग वी कैन डू, बट ये हमको टाइम लगेगा इस चीज़ में करने में। और यही रीज़न है कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया होता है तो हमको 1000 मिलने पे खुशी होती है, बट हमारे पास करोड़ हो जाता है तो 1000 मिलने पे उतनी खुशी नहीं होती है, बिकॉज हमारा डोपामिन लेवल लगातार स्पाइक करते जाता है। अगर हम लोग टेक्निकली और साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ऐसे ही होता है। सो अगर हम इस चीज़ को कर पाते हैं तो हमारा जो माइंड है वो अपने मास्टर को चेंज कर लेगा। यानी अब आपका माइंड जो अपने मास्टर को करेगा चूज़, वो है आपका बुक, ना कि आपका वीडियो गेम। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो यू विल डू फिनोमिनल इन योर लाइफ। आई कैन राइट इट इन अ पीस ऑफ पेपर, into a piece of paper, right? And the fourth thing is that you have to choose a right way to avoid it. अगर हम कोई भी चीज़, अगर हम ये चूज़ करना चाहते हैं कि इस चीज़ को हमें छोड़ना क्यों, अगर कोई भी चीज़ हम डिसाइड करना चाहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ना है तो किस बेसिस पे हम छोड़ रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसी आदत फॉलो, आप किसी ऐसी चीज़ से एडिक्टेड हो जिससे आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो आपके पास ये रीज़न होना चाहिए कि आप इसको अवॉइड क्यों कर रहे हो। सिर्फ इसीलिए कि आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है या किसी और रीज़न से। मे बी वो रीज़न आपका ये हो सकता है, यू वांट टू बी अ रेसलर, यू वांट टू बी अ एथलीट। तो एक एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फिटनेस होती है। तो
उस चीज़ को आपको देखना है, एक करेक्ट वाई ढूंढना है कि मैं इस चीज़ को कैसे और क्यों कर रहा हूँ। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में। और इसीलिए अगर आप अपने लाइफ में एक डायरेक्शन चूज कर लेते हो तो आपके लिए कोई चीज़ छोड़ना या पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि क्या चीज़ आपको छोड़ना है, क्या चीज़ आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप एक रेसलर बनना चाहते हो और आप लगातार नॉन फिक्शन बुक पढ़ते हो तो वो आपका एडिक्शन जो है वो बुरा है आपके लिए। तो अगर आप अपना पर्पस डिफाइन ही नहीं करोगे पहले से, तो हाउ यू कैन चूज अ करेक्ट addiction, we can say a good addiction for you. You don't able to choose it, right? तो सबसे पहले हमको वाई स्ट्रॉन्ग करना है, एक अपना पर्पस ढूंढना लाइफ में कि मुझे ये चीज़ क्यों करना है। वो पर्पस जितना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा उतना ही आपका ये हैबिट वीक होते जाएगा, फेड होते जाएगा, डिसॉल्व होते जाएगा। द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट नो वन इज बेटर इन दिस वर्ल्ड, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम क्या सोचते हैं ना कि जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हैं, वो उनके पास कोई एडिक्शन था ही नहीं। और अगर हम कोई एडिक्शन कर भी रहे हैं तो वो एडिक्शन मे बी अगर हम छोड़ दिए हैं 1 साल से 2 साल से छोड़ दिए और एक दिन कर लिए तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो पूरा अप डाउन चला जाता है और फिर उसके अगले दिन से फिर से हम वो एडिक्शन के एडिक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। एडिक्शन होता ही किसी चीज़ को बार बार करना। अगर आप उस चीज़ को बार बार नहीं कर रहे हो देन इट इज़ नॉट योर एडिक्शन। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि सबसे पहले तो इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल बना है ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एडिक्शन था नहीं। एडिक्शन सबके पास होता है और एडिक्शन तुम्हारे पास भी है। बस करना क्या है, उसको आपको मैनेज करना है अपने हिसाब से, जो आपके लाइफ की पर्पज़ है, जो आप लाइफ में करना चाहते हो। पहला थिंग तो ये है। अगर इसे मैं एक बोनस पॉइंट ऐड करूँ तो ये है कि अगर कभी भी आप किसी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो डोंट थिंक दैट कि आप उस चीज़ के एडिक्टेड हो। आप एडिक्टेड नहीं हो उस चीज़ के, बस आप खुशी के लिए वो चीज़ कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ पाने का और कोई जरिया नहीं नज़र आ रहा है। मे बी आपको डोपामीन पाने का कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा है इसीलिए आप सिगरेट पी रहे हो। मे बी आपको डोपामीन सेरोटोनिन पाने का कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा है इसीलिए आप पॉर्न वीडियोस देख रहे हो, इसीलिए आप डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हो, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपको ये फाउंड आउट करना और उस चीज़ को मैनेज करना, ना कि आपके एडिक्शन को बार बार प्रेशराइज करना है और उसको अवॉइड करने की कोशिश करना है। बिकॉज अगर हम रूट कॉज को एक बार समझ जाते हैं तो हमारे लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को। और अगर इस जर्नी में आप 1-2 दिन अपने एडिक्शन को कभी छोड़ते हैं और फिर कभी स्टक गेट बैक भी हो जाते हैं तो ये नॉर्मल है, ये कॉमन है, हर सबके साथ होता है। मे बी ये सबके साथ हुआ भी है और मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर आप कोई भी एडिक्शन छोड़ना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, कोई चीज़ आप नहीं करना चाहते हो और आप लगातार 1 महीने के लिए वो करते हो, बट अचानक आपके अगर 2-3 दिन के लिए आपको वो चीज़ जो है अचानक से नहीं हो पाता है, तो आप ये ट्राई करो उस फील्ड, जो आपका जो फ्लो है उस फ्लो में आप फिर कैसे जा सकते हो। एंड दैट्स ओवर। It's Brand Swagger Why, the infinite energy that will never destroy. And you just heard Brand Version, all about name, fame, money. So keep loving guys. Bye bye. Thanks for watching.